वज़ीर-ए-आज़म दो रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की दावत पर दौरा करके गए। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर से यहाँ मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतात तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पीटीआई के एहतजाज केस की समाअत। पुलिस की दरखास्त पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। पीटीआई रहनुमा हमाद अज़हर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सारे ये एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। उनकी कॉज है हमारा इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोक रहे हैं? इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है सिंध हुकूमत के पास, जो हमने कर्ज लेके खरीदी थी पिछले साल। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी नहीं खरीदी, इस साल भी नहीं खरीदी। अगर हुकूमत समझती है कि अगले साल फार्मर्स कोई गंदम काश्त करेंगे तो उनकी भूल है। आवाम की ताकत से कैनाल्स मंसूबे को कभी नहीं बनने देंगे। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर कैनाल्स मंसूबे के खात्मे का ऐलान चाहती है। नहरों के मंसूबे खत्म न करने पर हुकूमत से नाखुश हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, हमारा एक ही एजेंडा है, नहरों के मंसूबे को रोका जाए। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले कैनाल्स की मुखालफत की। नहरों के मंसूबे पर तमाम जमातों के एहतजाज को वेलकम करते हैं। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुराद अली शाह सिंध में अपनी जमात की 16 साल कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से अलग नजर आना चाहिए। पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबाई हुकूमतों के इस्सात पर सवार हो चुकी है। हम सिर्फ सिंध की नहीं, हम अपने पंजाब के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने बलूचिस्तान के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकारों की भी सोचते हैं। क्योंकि ये पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी पेनिट्रेट करती है और पाकिस्तान के हर इलाके में ये चीज़ें होती हैं। अगर आप बाकी दोस्तों के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एतराज़ात कर रही हैं, उनकी आप डेट्स चेक करेंगे, किसी ने सितंबर में बयान दिया है, किसी ने नवंबर में बयान दिया है, फिर बाकी लोग बाद में जाए। कुछ शरपसंद कैनाल्स के मामले को उलझाना चाहते हैं। नून लीग की क़यादत से गुजारिश है, शरपसंदों को बयानात से रोकें। नून लीग की तरफ से मज़ीद बयानात आए तो फिर हमारे तर्जुमान भी सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। पंजाब हुकूमत का शायद वफाक से कोई झगड़ा है। राना सनाउल्लाह से आज भी बात हुई, उम्मीद है मसला ऐसे तरीके से हल हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मफरूज़ों पर कैनाल्स प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। कैनाल्स के मामले पर पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, चाहते हैं वफाकी हुकूमत दुरुस्त फैसला करे। मतनाज़ कैनाल्स की तमीर पर सिंध भर में एहतजाज जारी। कौमी शाहराहें ब्लॉक, गुड्स ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स को शदीद दुश्वारी का सामना। शाहराहें ब्लॉक होने की वजह से अवाम भी बेयार और मददगार, सूखी रोटी खाने पर मजबूर। मालबरदार गाड़ियों में लोड जानवर, मुर्गियां मरने के करीब, इजनास के भी खराब होने का इम्कान। इधर एहतजाज के बायस बंद हाईवे पर खड़े कोयले से भरे ट्रकों में शदीद गर्मी से आग लग गई। ड्राइवरों ने ट्रकों से कोयला उतारना शुरू कर दिया। बजट से पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना का अमरीका का अहम दौरा। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब के वाशिंगटन में मुख्तलिफ रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना IMF के MD से मिले, मुआशी इस्लाहात जारी रखने का यकीन दिलाया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक के सदर जे वांगा से भी मिले। वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैटवर्थ और अमरीकी सरमायाकारों से भी मुलाकात की।
नए विफाकी बजट की तजावीज़ सामने आ गई। IMF की शराइत के बायस फॉरन फंडेड मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। वजारत मनसूबाबंदी के आइंदा माली साल के लिए 2900 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़। ज़रा के मुताबिक बजट में मेगा कौमी तरक्याती मनसूबों की तकमील को तरजीह दी जाएगी। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी नौयत के नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत का सूबाई नौयत के नए मनसूबे शुरू ना करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आइंदा माली साल के लिए बजट की तैयारी शुरू। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 249 अरब 20 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया है। माली साल का बजट खसारे का होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 1 से 10% इजाफे की तजवीज़। टैक्सेस के दायराकार में ज़म अजला मालाकन डिवीजन तक तोसी। 10 मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सों में इजाफा करने की भी तजवीज़। उनके नज़दीक बातचीत सिर्फ उनकी रिहाई की हो सकती है और उनकी रिहाई जो है वो हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, वो अदालतों के पास है। उसके लिए उन्हें अदालतों से रुजू करना होगा। हुकूमत ने उन्हें यही समझाने की कोशिश की है। मेरी ख्वाहिश है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करें और अपना जमहूरी किरदार अदा करना शुरू करें। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया। हमने वाज़ेह कर दिया कि अदालतों का काम है। सीनियर लीग की रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद की लाहौर के प्रोग्राम मेहमान खास में गुफ्तगू। कहा ख्वाहिश है बानी पीटीआई अपना रवैया तब्दील करके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करें। बानी पीटीआई चाहते हैं अहम तकर्रियों के फैसले सड़कों पर हों। बानी पीटीआई से आज रियाला जेल में मुलाकात का दिन। अलीमा खान, अज़मा खानम, नौरीन नियाजी और कासिम खान को पुलिस ने गोर खपोर नाके पर रोक लिया। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, एडवोकेट समीर खोसा बानी से मुलाकात करेंगे। वकील फैसल मलिक, नईम पंचोता और जहीर अब्बास से मुलाकात के लिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। क्या आप जवाब देना चाहेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुनीर ए मलिक से इस्तफसार। जवाब तहरीरी तौर पर दूंगा, आइंदा जुमेरात तक मोहलत दी जाए। वकील दरखास्त गुजार का जवाब। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरीम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। चिन्योट में 261 मिलियन टन आयरन और मादनी ज़खायर का तखमीना लगाया गया है। पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलो सोना हासिल किया जा सकता है। ब्रीफिंग। वज़ीर आला की मादनियात के खजाने के सर्वेलियंस वास्ते बनाने की हिदायत। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर की पेशन गोई। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर में समुद्री हवाएं बंद। लाहौर समेत पंजाब में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की लहर में शिद्दत आएगी। नियो न्यूज़ की खबर पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का एक्शन। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। फ्रांसिक साइंस एजेंसी के साबिक मुलाजिम की गिरफ्तारी और पिस्तौल की मुबैशना चोरी की तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी की सरबराही में काम करेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से अफगानियों समेत 11,371 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। मुहिम के दौरान 12,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। लाहौर में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज जारी। OPDs बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। हेल्थ वर्कर्स की जानिब से पोलियो मुहिम का बाइकआउट। महकमा सेहत लाहौर ने पोलियो मुहिम का बाइकआउट करने वाली 21 लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स को शौकस नोटिस जारी कर दिए। पोलियो मुहिम के लिए दीगर महकमों से मुलाजमीन को बुला लिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शेखपुरा ने भी 200 नर्सिंग स्टूडेंट्स को पोलियो मुहिम के लिए तलब कर लिया।
PSL के मेले में आज से मुल्तान शहर भी शरीक होगा। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कैलेंडर्स में रात 8 बजे मुल्तान स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची ने पेशावर को 2 विकेट से शिकस्त दी। किंग्स ने ज़ल्मी का 148 रन का हदफ 8 विकेट पर आखिरी ओवर में हासिल किया। डेविड वार्नर 60 रन बनाकर नुमाया रहे।